ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अफसरान को अहकाम दिया है कि गरीबों की जमीन पर अगर किसी ने कब्जा किया है तो फौरी जमीन को कब्जे से आजाद कराने के साथ कब्जा करने वालों को सबक सिखाया जाए। वज़ीर आला आज गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर मुनक्कदा जनता दर्शन में लोगों की परेशानियां सुन रहे थे। दरी असना वज़ीर आला आज शाम गोरखपुर में 26वीं बटालियन पीएसी कॉम्प्लेक्स में 11 मंजिला बैरक टावर का इफ्तिताह करेंगे जो जदीद सहूलियात से लेस है। वहीं वज़ीर आला के दौरे से कबल 26वीं बटालियन पीएसी गोरखपुर में पुलिस भर्ती में मुंतखब खवातीन सिपाहियों की ट्रेनिंग के दौरान गोरखपुर से आई शिकायतों को हुकूमत ने संजीदगी से लेते हुए कमांडेंट आनंद कुमार और प्लाटून कमांडर आईटीसी इंचार्ज संजय राय को मुअत्तल कर दिया है। इस मामले में एडीजी पीएसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए खवातीन कांस्टेबलों का वकार, राजदारी और फलाह बहबूद अव्वलियन तरजीह है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में 253 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का मानवन किया और संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने रियासत के पहले अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेल एंड अर्ली वर्किंग सिस्टम का भी इफ्तिताह किया। प्रोग्राम को खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि गोरखपुर ने स्वच्छता सर्वे में 3 से 10 लाख वाली आबादी वाले शहरों में चौथा मकाम हासिल कर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के अहद को मुकम्मल करने में सफाई भी अहम पहलू है। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए एक स्वस्थ और सशक्त भारत के निर्माण के माध्यम से हमें विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करना है। ये विकसित भारत तभी होगा जब हर एक क्षेत्र में हम विकसित होंगे। स्वच्छता में विकसित, स्वास्थ्य में विकसित, विकास के कार्यों में विकसित, आधुनिक सुविधाओं में विकसित, तकनीक में विकसित, जन सुविधाओं में विकसित, ये सभी जब आधुनिक होंगे तब विकसित के लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। वज़ीर ज़राअत सूर्य प्रताप शाही ने रियासत के किसानों को खरीफ की फसल की बुआई के लिए आइंदा माह में यूरिया की कमी न हो, इसके लिए खाद और केमिकल की वजारत और मरकजी वजीर जेपी नड्डा से मुलाकात कर रियासत को माहाना जरूरत और फराहमी के बारे में तफसील से तबादला ख्याल किया। वहीं मरकजी वजीर ने यकीन दिलाया कि उत्तर प्रदेश को यूरिया की कमी नहीं होने दी जाएगी। रियासत में सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए आउटरीच प्लान के तहत नोडल एजेंसी बराए सरमायाकारी यूपी ने बैनुल अक़वामी सतह और कौमी सतह पर रोड शो मुनक़िद करने का मंसूबा बनाया है। ये रोड शो सितंबर से अक्टूबर के दरमियान सिंगापुर, जापान, जनूबी कोरिया और यूएई समेत कई दीगर ममालिक में मुनक़िद किए जाएंगे। पेश है एक रिपोर्ट। 2023 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान 35 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद प्रदेश सरकार फरवरी 2026 में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर सक्रिय हो गई है। इसी क्रम में सितंबर से अक्टूबर के बीच सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, यूएई, कतर और कनाडा में रोड शो आयोजित किए जाएंगे। साथ ही दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 तक देश के अलग अलग शहरों में रोड शो किए जाएंगे ताकि घरेलू निवेशकों को भी इससे जोड़कर समिट को नई ऊंचाई दी जा सके। इससे पहले नवंबर 2025 में प्रदेश सरकार 5वीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन करेगी। इसमें 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को धरातल पर उतारने का लक्ष्य रखा गया है। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रसार भारती ने मुल्क भर के सभी अखबारात, रिसाले और टेलीविजन चैनलों को अपने अपने न्यूज वायर प्लेटफॉर्म प्रसार भारती शेयर्ड ऑडियो विजुअल फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिसेमिनेशन पीबी शब्द पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मदऊ किया है। इससे उन्हें आला क्वालिटी वाले खबरें और मल्टीमीडिया कंटेंट मुफ्त हासिल हो सकेंगे। हरियाली अमावस्या के मौके पर चित्रकूट में मां मंदाकिनी में स्नान करने और भगवान कामतानाथ की पूजा करने के लिए अकीदतमंद उत्तर प्रदेश के तकरीबन 15 अजला से पहुंचे हैं। वहीं प्रयागराज में संगम में अकीदतमंद पूजा और स्नान कर रहे हैं। लखनऊ में आज से 4 रोजा अंडर 19 रियासती जूनियर मेजर बैडमिंटन मुकाबले की शुरुआत होगी। जिला बैडमिंटन सेक्रेटरी अनिल ध्यानी ने बताया कि इस प्रोग्राम की बुनियाद पर रियासत की टीम का इंतखाब होगा। मुंतखब टीम आइंदा महीने में झारखंड में मुनक़िद होने वाली ईस्ट जोन बैडमिंटन मुकाबले में हिस्सा लेगी। रियासत के सभी मशरक़ी अजला में इन दिनों उमस भरी गर्मी पड़ रही है। गर्मी और बिजली तख़फ़ीफ़ की वजह से आम जिंदगी मुतासिर हो रही है। महकमा मौसमियात ने कल से रियासत के तकरीबन सभी मशरक़ी अजला में गरज चमक के साथ बारिश की पेशिनगोई की है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें अब खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।